हम अक्सर अपने बड़ों को ये कहते हुए सुनते हैं कि जिसको खुदा रखे उसे कोई नहीं मार सकता और जिसकी आनी है वो तो जाएगा। हम सब शायद ज़िंदगी को इस नज़रिए से ना देखते हों, लेकिन जब अपने आसपास ऐसे हादसात होते हुए देखते हैं जिसमें लोग तकरीबन मौत के मुंह से बच जाते हैं तो यकीन सा भी होता है। ऐसा ही एक मौजज़ाती वाक़या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के मानसहरा ज़िले के कागान इलाके में पेश आया। कागान वैली के दरियाए कुन्हार में एक सड़क से तकरीबन 300 फुट से ज़्यादा नीचे एक गाड़ी गिरने से गाड़ी में सवार जोड़ा हलाक हो गया, लेकिन उनके 3 साला बेटे को सिर्फ छोटी मोटी खराशें ही आईं। और जब हादसे के तकरीबन 8-10 घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस को गाड़ी से बाहर जोड़े की लाशें मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने देखा कि एक 3 साला बच्चा चुपचाप एक पत्थर से टेक लगाए बैठा अपने वालिदैन की लाशों को तक रहा है। वो ना रो रहा था, ना उसके चेहरे पर कोई तासुरात थे, वो सिर्फ खामोश बैठा था। ये वाक़या किन हालात में पेश आया, हलाक होने वाला जोड़ा कौन है और बच्चा अब किस हालत में है, सुनिए आज की BBC रीड्स में। तहरीर है मोहम्मद ज़ुबैर खान की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। 24 जून 2025 की सुबह जब रेस्क्यू एहलकार आदिल हुसैन एक हादसे की इत्तला पर रोड से तकरीबन 300 फुट से ज़्यादा नीचे जाए हादसा पर पहुंचे तो वह हैरत ज़दा थे। दरियाए कुन्हार के किनारे एक तबाह हाल गाड़ी मौजूद थी जिससे चंद फुट की दूरी पर एक जोड़े की लाशें पड़ी हुई थी, मगर उन्हें ये देखकर ताज्जुब हुआ कि करीब 3 साल का बच्चा वहां पत्थर से टेक लगाए खामोश बैठा था। ये बच्चा हादसे में मारे जाने वाले जोड़े का बेटा था। ये मंजर देखने वाले आदिल हुसैन अकेले नहीं थे, बल्कि थाना कागान के SHO राजा साजिद भी अपनी नफरी के साथ मौके पर मौजूद थे। वहाँ मौजूद लोग जोड़े की हलाकत की खबर सुनकर सदमे में थे, लेकिन साथ ही ये देखकर हैरान थे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद और गाड़ी बिल्कुल तबाह होने के बाद भी एक छोटा बच्चा बच गया और देखने में जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। थाना कागान के SHO राजा साजिद कहते हैं कि उन्होंने अपनी बरसों की पुलिस सर्विस में ऐसा वाक़या पहली मर्तबा देखा है कि कोई 300 फुट नीचे गिरे और उसको सिर्फ चंद मामूली खराशे ही आए। उनका कहना था ये किसी अनहोनी से कम नहीं है। अब बात ये कि यह हादसा कैसे पेश आया, हादसे में हलाक होने वाला जोड़ा कौन था और पुलिस का इस वाक़ये के बारे में क्या कहना है। इस हादसे में हलाक होने वाला जोड़ा 50 साला मोहम्मद जमशेद और उनकी अहलिया हैं। उनका ताल्लुक़ ज़िला अटक के इलाके हज़रों से है, लेकिन वो हांगकांग में रहते थे और वहाँ बिजनेस करते थे। उनका 3 साला इकलौता बेटा हांगकांग में ही पैदा हुआ था। जमशेद और उनका ख़ानदान छुट्टियों में पाकिस्तान में अपने घर वालों और रिश्तेदारों से मुलाकात करने आए थे। उन्हें पाकिस्तान आए हुए अभी 25 रोज़ ही हुए थे। बच्चे के मामू आदिल अयाज ने दोनों लाशें और बच्चे को अपने हवाले लिया था। उन्होंने बताया कि जमशेद अपनी फैमिली के साथ हज़रों से 23 जून की रात को 10-11 बजे नारान के लिए निकले थे। आदिल अयाज ने यह भी बताया कि उनकी बहन और बहनोई कभी कभार ही पाकिस्तान आते थे। उन्होंने बताया कि इस बार भी ये लोग पाकिस्तान आए और सैर व तफरीह के लिए पाकिस्तान के शुमाली सयाहती मकामात की तरफ निकले थे। SHO राजा साजिद का कहना है कि हादसा कागान बाजार से 1 किलोमीटर पहले लड़ी के मकाम पर पेश आया। उनका कहना है कि इस मकाम पर रोड काफ़ी बेहतर हालत में है और ये कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां अक्सर हादसे होते हों। वो कहते हैं कि रात में इस सड़क पर ट्रैफिक भी बहुत कम होती है। राजा साजिद का कहना था कि फैमिली के हज़रों से निकलने के वक्त की बिना पर वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ये लोग रात के कोई 2:30 या 3 बजे हादसे के मकाम पर पहुँचे होंगे। पुलिस का कहना है कि हो सकता है रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और लंबे सफ़र के बाद नींद और थकान की वजह से जमशेद की आंख लग गई हो और गाड़ी खाई में गिर गई। जमशेद और उनकी अहलिया के ख़ानदान वालों ने इस वाक़ये का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। रेस्क्यू एहलकार आदिल हुसैन ने BBC को बताया कि उनका घर जाए हादसा के नज़दीक ही वाक़ है। जिस वक्त उन्हें इस वाक़ये के बारे में इत्तला मिली उस वक्त वो अपने घर में सो रहे थे। उन्हें किसी मकामी शख्स ने फ़ोन पर इत्तला दी कि उन्होंने खाई में एक कार देखी है। आदिल हुसैन जैसे ही इस मकाम पर पहुंचे तो देखा कि पुलिस वहां पहले ही पहुंच चुकी थी और उनके साथ ही बहुत से मकामी अफराद भी नीचे उतरे। जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक कोई भी मकामी शख्स नीचे नहीं उतरा था। वो वहां तब तक नहीं जाना चाहते थे जब तक सरकारी अफसरान, पुलिस या रेस्क्यू एहलकार वहां ना पहुंच जाए। आदिल हुसैन कहते हैं कि जिस जगह से गाड़ी नीचे गिरी है उस मकाम पर सर्दियों में हिफाजती दीवार टूट गई थी। उनका कहना था कि गाड़ी दरियाए कुन्हार के किनारे पर मौजूद थी।
عادل حسین کا کہنا ہے کہ سکی کناری ڈیم کی وجہ سے اب دریائے کنہار میں پانی کم ہوتا ہے۔ اگر پانی کا بہاؤ تیز ہوتا تو گاڑی شاید بہہ جاتی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ اب بات اس معصوم بچے کی جس کے والدین اس حادثے میں ہلاک ہو گئے اور اس نے یہ سارا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گیا، لیکن اس پر کیا بیتی ہوگی اس کا نہ صرف وہاں موجود مقامی افراد کو غم ہے، بلکہ پولیس بھی اس کے چہرے کے تاثرات کو بھلا نہیں پائی ہے۔ عادل حسین اس منظر کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب وہ جائے حادثہ پر پہنچے تو بچے نے انہیں دیکھ کر کچھ بھی ریاکٹ نہیں کیا، لگتا تھا جیسے کہ وہ شوق میں ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ عادل حسین کہتے ہیں کہ موقع پر موجود تمام لوگ یہ دیکھ کر تعجب میں تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچہ بالکل چپ تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ رو بھی نہیں رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ حادثہ رات کو ہوا اور اس علاقے میں جنگلی حیات بھی ہوتے ہیں، مگر بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بچہ بہت کم عمر ہے اور شاید اس لیے وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہے۔ بچہ فی الوقت اپنے ننیال میں ہے، اپنے ماموں کے پاس ہے۔ انہیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ وہ اس صدمے سے باہر نکلے گا تو شاید کچھ بتا سکے، مگر ایک بات طے ہے کہ بچے کا بچ جانا معجزہ ہے، اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔